जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर सर्किल्स में, जो कि चैप्टर 9 है सर्किल्स, इसके एक्सरसाइज 9.2 के 5th क्वेश्चन में आ चुके हैं। हमारा 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, शल्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू शल्मा, शल्मा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड शल्मा and between Salma and Mandeep is 6 meter each. What is the distance between रेशमा and मनदीप? तो रेशमा और मनदीप के बीच क्या डिस्टेंस है ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका रफली डायग्राम थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है हमसे। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक सर्किल है, आपको कह रहा है कि सर्किल में जो है 3 बच्चे हैं जो कि 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। तो हमने मान लिया कि ये यहाँ पर रेशमा है, यहाँ पर कहीं जो है सलमा है और यहाँ पर कहीं मनदीप हैं। ये जो है ऐसे खड़ी हैं। ठीक है, और इस सर्किल का जो है जो रेडियस है वो मैंने ये मान लिया कि ये O है। ठीक है, और इसका रेडियस जो है इससे मतलब, और यहाँ से भी इससे अगर टच कराएं और या इससे भी मैच कराएं तो ये 5 5 5 है जो कि गिवन में है। ठीक है, अब ये चीज़ गिवन में है तो यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आगे इसमें कह रहा है कि रेशमा जो है बॉल्स जो है फेंकती है सलमा को, तो ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। फिर सलमा फेंकती है बॉल मनदीप को और मनदीप फेंकती है बॉल रेशमा को, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इनकी दूरी है, इन सभी की जो दूरी है वो जो है आपकी 6 मीटर दी हुई है कि ये जो है रेशमा जो है सलमा से 6 मीटर की दूरी पर है और ये इससे जो है 6 मीटर की दूरी पर ये भी है, सलमा जो है मनदीप से। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो आपसे कह रहा है बताइए कि रेशमा और मनदीप के बीच कितना डिस्टेंस होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा विचार कीजिए कि यहाँ पर ये 6 दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ, ये 5 है, ये 5 है, 5 है, हमें RM निकालना है। तो इस RM को निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को 1 मान लेता हूँ और इस एंगल को 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये एंगल 1 हो गया हमारे पास और एक एंगल 2 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि जब हमें एंगल 1 एंगल 2 मिल चुका है और ये एंगल 1 एंगल 2 हमारा जो है अगर इक्वल हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो ये हमारा एक ये RM हमारा एक तरीके का कॉर्ड है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ध्यान से देखा जाए RS भी एक कॉर्ड है और SM भी एक कॉर्ड है। और चूँकि RS जो है SM के इक्वल है और RS जो है कॉर्ड इस सेंटर से एंगल बना रहा है 1 और जो SM कॉर्ड है वो इस सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो 2 बना रहा है। तो हमने ये पढ़ा है थ्योरम कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो जो सेंटर से एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल होगा, ये हमारा थ्योरम कहता है। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और किस प्रॉपर्टी से लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ से हमें मिल गया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल, ये हमें मिल चुका है। अब जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल मिल गया तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल हमारा इसको पॉइंट को मान लेते हैं P। तो इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल POM। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हमें मिल गया है और ये जो है रेडियस है, ये रेडियस है, ये 5 5 के भी इक्वल है।
यानी OM जो है हमारा OR के इक्वल मिल गया है। और एक चीज़ देखें तो ये OP कॉमन है, यानी SAS से ये जो है ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे OR इक्वल टू OM, दैट इज़ रेडियस ऑफ सर्किल। फिर उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। फिर ये जो है हमारा एंगल 1 एंगल 2 इक्वेशन फर्स्ट ऊपर से प्रूव किया है, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड एबव। अब उसके बाद जो है OP कॉमन है, तो OP इक्वल टू OP यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। तो इससे हमें क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगल POR कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल POM बाई SAS, यानी साइड एंगल साइड से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू PM होगा CPCT से। तो यहाँ लिख सकते हैं PR इक्वल टू PM। और कोई इक्वल ले सकते हैं हम लोग कि एंगल OPR और एंगल OPM, यानी ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल OPR इक्वल टू OPM। और ध्यान रखिएगा कि CPCT से हमने इक्वल लिया है। तो ध्यान से देखिए, ये PR है और ये PM है। चूँकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 का अपोजिट साइड ये है और एंगल 2 का अपोजिट साइड ये है। ठीक है। तो CPCT क्या कहता है कि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दो साइड्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग्स जो एंगल्स हैं, इनके अपोजिट साइड्स के एंगल्स ये भी इक्वल हैं, इसलिए इनके साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये OM जो है OR के इक्वल है। तो यहाँ से जब OM OR के इक्वल है और चूँकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल OPR यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर OPR OPM के इक्वल यहाँ पर लिखा है। अब इनका यूज़ हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में करेंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो CPCT से हमको मिल गया। अब ध्यान दीजिए, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम हमारा क्या होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। तो यहाँ लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल OPM इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। तो लीनियर पेयर एक्सियम से इक्वल हो गया। अब ऐसा लिख सकते हैं OPR प्लस OPR, इसको भी लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इनको जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको OPR मिल गया है 180 डिग्री बाई 2, यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो दिस इज एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल OPR हमको 90 डिग्री मिल चुका है। 90 डिग्री सर क्यों ला रहे हैं, ताकि ये पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकें। पाइथागोरस थ्योरम तभी होगा जब कोई एक एंगल 90 डिग्री हो ट्रायंगल में, तभी हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने इतना ये किया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो OP है इसको x मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मानने जा रहे हैं अब अपनी तरफ से कि लेट, यहाँ पर मानना लेट OP इज इक्वल टू x। अच्छा, ये अगर OP हमारा x हो गया है यहाँ पर और ये 5 है तो हम PR लिख सकते हैं। ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर अब करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है लिखेंगे कि बाई ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR। ट्रायंगल OPR से देखा जाए तो इन ट्रायंगल OPR से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OP स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा देखा जाए यहाँ पर तो ये जो है हमारा 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल OPR। तो ये 90 डिग्री, तो एल्टीट्यूड और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो OR यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, PR लिखेंगे, ये PR है। ठीक है। और OR यहाँ लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज ये हो गया हमारा। अब ये जो OP है ये हमने x माना है तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया, और ये जो PR है ये तो हमें निकालना है, और जो OR है वो 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिए 5 का स्क्वायर लिख दिया, दिस इज़ PR स्क्वायर। ये हमारा हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये चीज़ हमको मिल गई कि ये जो हमारा है, ये जो PR है
वो हमारा मिल चुका है, जो कि हमारा ये है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एक्स स्क्वायर को इधर ले चलते हैं, तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो इसको इक्वेशन ऐसे फर्स्ट मान करके रोक देते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है, एक चीज़ और, कि अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें आर एस पी को, ठीक है, तो आर एस पी में हमारा ये 6 और ये 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें तो आर पी जो है पी एम के इक्वल है, यहाँ पर हमने अभी प्रूव किया है सी पी सी टी से, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये साइड कॉमन है। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल आर एस पी, ठीक है, इन ट्रायंगल आर एस पी एंड ट्रायंगल एम एस पी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल में अब जो जो चीज़ इक्वल है उसको लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आर एस इक्वल टू एम एस, आर एस इक्वल टू एम एस, ये 6 मीटर के इक्वल है, ये हमने दिखा दिया। फिर उसके बाद देखा जाए तो आर पी जो है हमारा, यानी ये जो पी आर है वो पी एम के इक्वल है, तो ये भी लिख देते हैं पी आर इक्वल टू पी एम, प्रूव्ड एबव, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, प्रूव्ड एबव, ये प्रूव्ड एबव से हो गया हमारा। फिर देखें अगर हम लोग तो ये जो एस पी है वो कॉमन है, तो यहाँ से एस पी इक्वल टू एस पी, ये हो गया हमारा कॉमन। तो जब ये कॉमन हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर लिखूँगा ट्रायंगल आर एस पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एस पी बाई ट्रिपल एस, तो ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर हमारा क्या होगा, सी पी सी टी से हम जो है इसमें का एंगल लिख सकते हैं कि कोई इक्वल होगा या नहीं होगा। तो एंगल यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं कि ये जो आर पी एस है, यानी जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल आर पी एस इक्वल टू एंगल एम पी एस, ठीक है। ये किससे लिखे हमने, सी पी सी टी से। और जब सी पी सी टी से लिख लिया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि लीनियर पेयर एक्सियम से इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल आर पी एस प्लस एंगल एम पी एस इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल आर पी एस प्लस एंगल एम पी एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब ये 180 डिग्री हो जाएगा तो चूँकि आर पी एस एम पी एस के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं एम पी एस की जगह पे आर पी एस लिख सकता हूँ एंगल, दिस इज आल्सो आर पी एस, और ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर पी एस इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ से ये सिद्ध हो रहा है कि आर पी एस भी हमारा 90 डिग्री आ चुका है। अब जब आर पी एस 90 डिग्री आ गया तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, और ये 90 डिग्री ये भी हो गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल मैं यहाँ से भी करके पी आर निकाल 90 डिग्री हो चुका था। तो अब यहाँ पर जो है अब देखेंगे तो ये इन ट्रायंगल हम देखेंगे आर पी एस, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल आर पी एस, ठीक है, इन ट्रायंगल आर पी एस। तो इन ट्रायंगल आर पी एस में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा एस पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर एस स्क्वायर। अब ये एस पी कितना होगा, ओ एस हमारा पूरा 5 है और ये एक्स है, तो ये एस पी कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस एस पी की जगह पे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, पी आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, और आर एस स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंड करने पर हमको क्या मिल जाएगा, एक या तो फिर एक इस्तेमाल कर सकते हैं आगे की, जो यहाँ से हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पी आर स्क्वायर निकाला है, इसके मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो इसके मान को जब यहाँ लिखेंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट,
पहला इक्वेशन हमने यहाँ यूज़ किया है। और जब पहला इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ 36 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 25 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x, ये हो गया हमारे पास। अब जब इतना हो गया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, दिस इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये पूरा इधर जाएगा तो ये 25 प्लस 25 और ये इधर आएगा माइनस 36, दिस इज 10x। तो ये 50 हो गया, 50 में 36 गया और ये 10x हो गया। तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 14/10, दिस इज़ 1.4। तो ये जो है हमारा x का मान आया है 1.4। ये जो x का मान आया है इसको हम लोग जो है इक्वेशन में रख करके, अपने फर्स्ट इक्वेशन में रख करके PR का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर PR स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस x यानी 1.4 का होल स्क्वायर। अब 1.4 का हमें मान पता है, यानी 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा यानी 1.96 हो जाएगा। अब जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23.04 आ जाएगा, दिस इज़ PR स्क्वायर। तो PR निकालने होगा तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 2304 पॉइंट लगा दिया हमने। तो 23.04 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 48, यानी 4.8 PR मान आ गया। अब जब PR 4.8 आ गया तो अभी हमने प्रूफ किया था कि ये जो PR है वो PM के इक्वल है। तो जब PR PM के इक्वल है तो 2 टाइम्स PR करेंगे तो वो RM हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे RM इक्वल टू PR प्लस PM, ठीक है। इस फिगर में देखें तो RM इक्वल टू PR प्लस PM और PM हमारा PR के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं PR प्लस PR। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PR, तो हो जाएगा 2 इंटू 4.8। तो 2 इंटू 4.8 करेंगे तो हो जाएगा 9.6। तो यही हो गया हमारा RM। तो ये जो 9.6 आया है, यही जो दूरी है ये रेशमा, R से रेशमा था और M से मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.6 सेंटीमीटर का 9.6 मीटर की दूरी है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और 5th क्वेश्चन को 2-3-4 बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, ठीक है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।